बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं अली अहमद भट्टी हूँ। मोअज़्ज़ज़ सामीन, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे बड़े बचपन में हमें कहानियाँ सुनाया करते थे। ये खैर इंटरनेट का दौर और जदीद दौर ने इन चीज़ों से हमको दूर कर दिया है, लेकिन हम उस जनरेशन से ताल्लुक़ रखते हैं जिसने वो दौर भी देखा है और ये दौर भी देख रहे हैं। हमने अपने दादों से, दादियों से, नानों से, नानियों से वो कहानियाँ सुनी हैं, अपनी माँओं से वो कहानियाँ सुनी हैं। वो सुलाते सुलाते लोरी देते ये कहानियाँ सुनाती थी और हम सो जाते थे। उस वक़्त ये कहानियाँ बड़ी मज़े की लगती थी और यकीनन वो कहानियाँ मज़े की हैं भी, लेकिन इनमें दर्स इबरत भी होता था, इनमें बहुत सारे सबक भी होते थे। ये जब बड़े हुए तो तब मालूम हुआ कि इन कहानियों के पीछे तो बहुत बड़े बड़े सबक हैं। तो आज हम ऐसी ही एक कहानी आपको सुनाते हैं और यकीनन ये कहानी आपके लिए बड़ी दिलचस्प होगी, दिलचस्पी का बायस होगी और इसमें बड़े सबक भी है और बड़ी इसमें इबरत भी है। तो चलते हैं, हम कहानी स्टार्ट करते हैं। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, पुराने वक्तों में एक बादशाह था। उसे बहुत शौक़ था नए नए कपड़े पहनने का। वो हर 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद एक नया जोड़ा ज़ेब तन करता। उसे दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से कपड़े अपने लिए मंगवाने और नए नए दर्जी बुलवा कर अपने लिए नए नए फ़ैशन के कपड़े सिलवाने का बड़ा शौक़ था। बादशाह बड़ा खुश लिबास था। तो एक ऐसे ही जो है ना गुरोह को पता चलता है कि इस मुल्क का जो बादशाह है ना, वो बड़ा खुश लिबास है और वो बड़े नए नए डिज़ाइनों के कपड़े पसंद करता है। तो वो जो एक गुरोह उसके बादशाह के मुल्क में आता है और ऐलान करता है कि हम एक ऐसा कपड़ा लाए हैं कि जो भी पहनेगा उस कपड़े को, उसमें जो भी खूबियाँ होंगी वो अया हो जाएंगी, उसमें जो भी खामियाँ होंगी वो भी अया हो जाएंगी। बादशाह को बड़ी दिलचस्पी पैदा होती है कि ये कौन सा जो है ना ऐसा कपड़ा है जिसके पहनने से इंसान की खूबियाँ भी सामने आ जाएंगी और इंसान की खामियाँ भी सामने आ जाएंगी। ऐसा कपड़ा तो मुझे लाजमी लेना चाहिए, अपने लिए भी और अपने मुलाजमों के लिए भी, ताकि उनकी खूबियाँ और खामियाँ खुलकर मेरे सामने आ सकें। तो नाज़रीन, बादशाह जो है ना अपने वज़ीरों को भेजता है। अब तो इंटेलिजेंस का ज़माना है, सीक्रेट सर्विस होती हैं, वो खुफिया रिपोर्टें और तमाम मामलात ले आते हैं। लेकिन तब वज़ीर बातदबीर, दानिशमंद वज़ीर जो है ना वो होते थे और वो ये जो है ना बादशाह के काम करते थे और उन लोगों को जो है ना बादशाह का वज़ीर रखा जाता था और उन्हें वज़ीर बातदबीर के ख़िताब दिए जाते थे, जो जितना ज़्यादा दानिशमंद और समझदार होता था। तो वज़ीर जाते हैं उनका कारखाना देखने कि कौन सी जगह पर उन्होंने कारखाना लगाया और क्या कपड़ा वो बना रहे हैं। जब वज़ीर जाते हैं कारखाना देखने के लिए, तो वो जो नौसरबाज़ों का टोला होता है वो, उन्होंने तो वहाँ कोई कारखाना नहीं लगाया होता। वो कहते हैं कि ये देखें जी बादशाह वज़ीर साहब, ये हम कपड़ा बना रहे हैं। वो खाली मामला जो है ना उसे दिखाते हैं। तो वज़ीर बड़ा हैरान होता है कि यहाँ तो कोई कपड़े का जो है ना वो खड्डी नहीं लगी हुई जिस पर कपड़ा बुना जा रहा हो। लेकिन अब वज़ीर जो है ना बादशाह को भी उसने जवाब देना होता है कि इस कपड़े के ताजर के तो जो है ना पूरे मुल्क में चर्चे हैं और तुम कह रहे हो कि वो कपड़ा नहीं बना रहा। तो वज़ीर बातदबीर जो होता है वो कहता है हाँ जी क्या बात है, वाह बहुत ज़बरदस्त, आप बड़ा अच्छा कपड़ा बना रहे हैं। वो बादशाह को जाके रिपोर्ट पेश करता है कि जी बादशाह सलामत, वो बहुत अच्छा कपड़ा बना रहे हैं। फिर जो दूसरा वज़ीर होता है बादशाह उसको भेजता है कि जाएं भाई आप जाकर देखें वो कैसा कपड़ा बना रहे हैं। वो जाकर देखता है और देखता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं बन रहा, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम कपड़ा बना रहे हैं जी। ये कपड़ा ऐसा है कि ये जो है ना नज़र ही उसको आएगा जो बड़ा बातदबीर होगा, बड़ा अक्लमंद होगा, बड़ा समझदार होगा। तो अब उन्होंने अपनी बेतदबीरी और बेतौकीरी तो बादशाह से नहीं करवानी थी। उन्होंने भी कहा बादशाह सलामत को आकर के, बादशाह सलामत वाह क्या बात है, वो कपड़ा तो बड़ा आलीशान है, बहुत ज़बरदस्त कपड़ा बन रहा है, जो भी पहनेगा जो है ना उसका
ऐब व हुनर जो है ना वो सामने आ जाएंगे। बादशाह भी बड़ा खुश होता है और फिर वो दिन और वो वक़्त आ जाता है कि बादशाह उनको बुलवाता है कि आएँ और मुझे वो कपड़ा दिखाएं और मेरे लिए नया लिबास जो है ना बनाएं। अब वो जो नौसरबाजों का टोला होता है वो महल में आता है और वो कहते हैं कि ये देखें जी बादशाह सलामत कपड़ा, हालांकि होता नहीं है। और बादशाह एकदम झिझकता है तो वज़ीर बातदबीर कहते हैं वाह क्या बात है बादशाह सलामत, क्या कपड़ा है, क्या आलीशान कपड़ा है। क्योंकि उसमें बताया ये जाता है कि ये कपड़ा सिर्फ बातदबीर और जो है समझदार और अक्लमंद और बासूल शख्स को नज़र आता है। तो कहते हैं बादशाह सलामत वाह क्या कपड़ा है, वाकई ये जो है ना जो भी पहनेगा उसके ऐब व हुनर जो है ना वाज़े कर देगा। और अब बादशाह ने भी जो है ना बेअकल तो नहीं बनना था कि मुझे नज़र नहीं आ रहा। बादशाह सलामत भी कहते हैं वाह 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 क्या कपड़ा है, आप जो है ना इससे एक सूट मेरे लिए बनाएं और फिर मुझे पहनाएं। तो सामीन फिर वो दिन आता है कि बादशाह के लिए जो है ना वो सूट तैयार किया जाता है, ख्याली सूट, और फिर वो ख्याली सूट बादशाह को पहना दिया जाता है। और बादशाह को जो है ना वो जिस तरह पहले वक्तों में एक डोली की सूरत में जो है ना तख्त पर बादशाह को बिठाकर जब बाहर भी ले जाते थे, तो इस तरह बादशाह साहब कहते हैं कि ये मैं नया लिबास पहन कर अपनी जो है ना रियाया में जाना और घूमना चाहता हूँ। सब बड़े परेशान होते हैं कि वो तो हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, लेकिन जब आवाम में बादशाह सलामत साहब जाएंगे तो ये आवाम में जाकर तो बादशाह सलामत नंगे हो जाएंगे। या हमारी तो मजबूरी है कि हम हाँ में हाँ मिला रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह क्या शानदार कपड़ा है जो बादशाह सलामत ने पहना है। तो अब चूँकि कपड़े का ट्रायल बादशाह सलामत कहते हैं कि अमली तौर पर हो और पूरी जो है ना मेरी रियाया देखे, पूरी दुनिया देखे कि बादशाह साहब सलामत ने वो कपड़ा पहना है जो सिर्फ अक्लमंद को नज़र आता है। तो अब सब मजबूर बादशाह सलामत को जो है ना वो डोली में जो ओपन होती है बिगी टैप, उसमें बिगी में बिठाकर जो है ना रियाया में लेकर चले जाते हैं। अब इर्द गिर्द जितने होते हैं ना दरबारी, वो ख़ास किस्म के दरबारी होते हैं जो सिर्फ ये ही कहें कि वाह क्या बात है बादशाह सलामत ने बड़ा कपड़ा पहना हुआ है, बहुत आलीशान जो है ना इन पर जच रहा है। वो सब यही कसीदे गाते हैं कि बादशाह सलामत ने बड़ा कपड़ा पहना है। जब वो आवाम के सामने और रियाया के सामने लेकर जाते हैं तो रियाया भी दंग रह जाती है। लेकिन उस वक़्त की जो रियाया होती थी वो बादशाहों से डरती थी। ये अब का दौर तो नहीं है कि वो बादशाह की कोई गलती देखे तो वो कहे कि बादशाह में ये गलती है और बादशाह फौरी सरेंडर कर दे। ये उस वक़्त की बातें हैं जब जो है ना बहुत ज़्यादा बादशाहों के दबदबे होते थे, कोई डरता हुआ उनके आगे बोलता नहीं था। तो वो देखते हैं, रियाया देखती है, डर जाती है कि बादशाह नंगा है, लेकिन किसी को कहने की जुर्त नहीं होती। और इतने में जो है ना बादशाह का जो गुज़र होता है वहाँ से होता है जहाँ चंद बच्चे खड़े होते हैं। और आप जानते हैं कि बच्चे तो बड़े मासूम होते हैं और बच्चे जो है ना जो देखते हैं वो बोलते हैं, जो सुनते हैं उस पर जो है ना फौरी इजहार करते हैं। वो नहीं समझते कि हमें इस पर बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए। तो वहाँ एक बच्चा देखता है और वो जो है ना पुकार उठता है कि बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है, बादशाह नंगा है। तो फिर बच्चे की देखा देखी जो है ना और लोग भी हिम्मत पकड़ते हैं, हौसला पकड़ते हैं कि हमारे बादशाह सलामत नंगे हैं, हमारे बादशाह सलामत नंगे हैं। तो फिर बादशाह क्या करता है कि अपने वज़ीरों बातदबीरों से पूछता है कि क्या मैं नंगा हूँ। वो कहते हैं नहीं बादशाह सलामत आप नहीं नंगे। तो उसने कहा ये फिर जो नंगा नंगा मुझे कह रहे हैं कि ये फिर सब बेवकूफ़ हैं, जाहिल हैं, इन्हें पकड़ें और इनको कत्ल कर दें। और यूँ जो भी बादशाह को नंगा कहता है उसे कत्ल कर दिया जाता है। तो मोअज़्ज़ज़ सामीन, इस कहानी में एक बड़ी इबरत है कि जो भी ताकतवर को नंगा करने की कोशिश करता है, वो इस ज़माने की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अब तो मिसाल के तौर पर इस ज़माने में हमारा पाकिस्तान, प्यारा पाकिस्तान ही देख लें तो यहाँ की अदलिया जो है ना मुकम्मल आज़ाद है, उनमें आज़ाद फ़ैसले होते हैं। कोई भी मुकदमा अदालत में जाता है तो उसकी बिल्कुल आज़ाद तफ्तीश होकर और एक अच्छा फ़ैसला होता है असूल के मुताबिक। इसी तरह जो हमारे दीगर अदारे हैं, पुलिस है
ये भी आज़ाद हैं और यहाँ भी मुकम्मल तौर पर इंसाफ मिलता है। इवन जितने भी जो पाकिस्तान के अदारे हैं उनमें आज़ादी है और आवाम को आज़ादी राय का हक़ हासिल है। इस तरह जो हमारे सहाफ़ी भाई हैं उनको हक़ हासिल है कि वो गलत को गलत कहें तो उन पर जो है ना कोई इल्ज़ाम ना जो धरे, उनको पकड़ कर जेलों में ना डाले। और ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इंसाफ है। तो ये स्टोरी है उन पुराने वक्तों की जब कोई दानिशमंद, इस वक्त सहाफ़ी कहते हैं, उस वक्त दानिशमंद कहा जाता था, वो बोलता था तो वो धर लिया जाता था कि जो बादशाह जो वक्त का हुक्मरान होता था उसकी गलती अगर निकालता था उसे उठाकर जो है ना जेलों में डाल देते थे, तशद्दुद करते थे, मार देते थे, कोड़े मार मार कर मार देते थे। लेकिन अब ये तो बड़ा इंसाफ का मुआशरा है, हर तरह की बदअमनी से एक पाक मुआशरा है। ये तो उस वक़्त की बातें हैं जब ऐसा होता था। तो ये इबरत है उनके लिए जो ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान में ऐसा कुछ है। नहीं, पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में तो इंसाफ का राज है और आवाम दिन रात जो है ना झोलियाँ उठाकर अपने हुक्मरान को दुआएं देती है कि या अल्लाह इन्होंने हमें किसी को भूखा नहीं कभी सोने दिया। जिन का भी हमारे हुक्मरान को पता चलता है कि वहाँ कह लें कि बदहाली आई हुई है, गरीब दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही, तो ये उनको जो है ना साल साल भर का राशन भिजवा देते हैं। यहाँ तो बड़े आदिल हुक्मरान हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।